डेवलपमेंट की और ये रोड बनने की कोई संभावना नहीं थी। इसके ऊपर अनेक जगह पर अतिक्रमण हुआ। विशेष रूप से इस रोड के काम के बारे में परवेश जी ने सबसे पहले मेरे पास आकर इसका आग्रह किया। जब उन्होंने आग्रह किया तो मैंने स्वाभाविक जवाब दिया कि ये एनएच नहीं है, मैं क्या काम करूँगा। पर उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा आप रहेंगे तो ये काम होगा और कैसा भी करके आपको करना ही पड़ेगा। तो मैंने एक दिन उनको हाँ कह दिया, तो मैं हाँ बोलकर फंस गया। और फिर मैंने फैजल साहब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनके साथ मीटिंग कराई और जब इसका प्रेजेंटेशन देखा तब मुझे लगा कि ये असंभव है। इतने लोगों को, झुग्गी झोपड़ियों को हटाना बहुत कठिन है। और एग्जिस्टिंग जो रोड है मुकदमा चौक से जो चंडीगढ़ जाने वाला जीटी रोड, इसके कारण आपको कितनी तकलीफ होती है और दिल्ली के अंदर कितना पोल्यूशन होता है, ये आप सब ने अनुभव किया। दिल्ली सपोज टू बी पहले हाईएस्ट थी वर्ल्ड में और ये पोल्यूशन से हमारी जिंदगी कम हो रही है। और इसलिए फ्यूल को भी बदलना। और दिल्ली में हमारे विभाग की ओर से हमने 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट लिए हैं, जिसमें से दिल्ली मेरठ 8,000 करोड़ का और दिल्ली पेरिफेरल रोड जो दिल्ली का है तो यहीं से आगे से है, ये दोनों प्रोजेक्ट हमने वो 12,000 करोड़ का, ऐसे 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। अब 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं उसमें से ये जो प्रोजेक्ट है इसकी भी कीमत करीब 8,000 करोड़ है। और हम लोग इसी साल ये कोशिश करेंगे, मैंने टारगेट दिया है कि दिसंबर समाप्त होने के पहले इसी साल में इसका उद्घाटन करेंगे। इस प्रोजेक्ट में दिल्ली में रोज टैक्सियों को छोड़कर 40,000 कमर्शियल वाहन प्रति दिल्ली में आते हैं। आपको पता है कि हमने आगे जैसे दिल्ली मेरठ हाईवे बना है, वैसे दिल्ली कटरा, दिल्ली अमृतसर कटरा ये भी हाईवे बना रहे। जैसे दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में होगा, कटरा 6 घंटे में होगा और श्रीनगर 8 घंटे में होगा। दिल्ली से देहरादून जो है वो हम 2 घंटे में कर रहे हैं, अक्षरधाम से नया। अभी आज हम यहाँ आए, अगले सप्ताह में उस रोड का भी इंस्पेक्शन करने वाले हैं। तो दिल्ली से देहरादून और हरिद्वार 2 घंटे में हो जाएगा ये नए रोड के कारण। और दिल्ली से जयपुर अभी हो गया है, अब 2.5 घंटा लग रहा है, पर अभी एक नया रोड जयपुर का काम शुरू है, 2 घंटे में हो जाएगा। और मेरी एक कल्पना थी कि दिल्ली जयपुर एक इलेक्ट्रिक हाईवे बनाना। आज मैं इतना ही यहाँ घोषणा करता हूँ कि ये रोड जहाँ से शुरू होता है वहाँ से ई हाईवे का निर्माण करने की हम कोशिश करेंगे, ताकि इलेक्ट्रिक बस, ट्रॉली बस, इलेक्ट्रिक ट्रक जो भविष्य में आएंगे, जो प्रदूषण नहीं करेंगे, वो इसी रोड से डायरेक्ट गुड़गांव के बाहर से दिल्ली मुंबई तक भी जुड़ जाएंगे और जयपुर तक चले जाएंगे, आगे गुजरात तक जाएंगे। अब दिल्ली में जाने की जरूरत नहीं, धौला कुआं तो बहुत ही कठिन है। मैं अनुभव करता हूँ क्योंकि मैं हवाई जहाज से रोज आना जाना होता है, तो अब थोड़ा सा वहाँ हमने काम किया है, पर वहाँ का ट्रैफिक कम हो जाए। और 1980 में ये रोड हमारा नहीं था, ये टीडीए का था। परवेश जी ने ये माला मेरे गले में पहना थी और इसके कारण, और उस समय के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे फैजल सर, उनके सहयोग के कारण और डीडीए ने इसके लिए 3,500 करोड़ दिए। बाकी पैसा एनएचआई ने लगाया है, हमने इसको एनएचआई में कन्वर्ट किया है। और ये पूरा रोड अब द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से जुड़ेगा और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से शिवमूर्ति के पास से टनल बना रहे हैं जो वसंत विहार जाएगी और एक टनल T3 पे जाएगी और रास्ता सीधा मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस है और दिल्ली जयपुर हाईवे पे जाएगा। मैं थोड़ा सा दिल्ली का जानकार कम हूँ या ग्रुप में, आप लोगों को इसकी ज़्यादा जानकारी है। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आज देखने के बाद मैं विशेष रूप से मेरे एनएचआई के मेंबर मनोज कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में जो काम हुआ, उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है पैकेज 1, इसमें से 2200 करोड़ का काम था, 55% पूरा हुआ है। कराला कजवाला रोड पैकेज 2 ये 2000 करोड़ का काम है, 40% पूरा हुआ है।
पैकेज 3 जो है नागलोई नजफगढ़ मार्ग का द्वारका सेक्टर तक 24 तक, ये 1100 करोड़ का है, 90% काम पूरा हुआ है। और बवाना औद्योगिक क्षेत्र से सोनीपत बाईपास तक 29.6 किलोमीटर, ये 1800 करोड़ का काम है, ये 68% काम पूरा हुआ है। और दिचाऊ कला से बहादुरपुर बाईपास तक पैकेज हमारा 5 है, इसका 801 करोड़ का काम है, 67% पूरा हुआ है। तो रिंग रोड के मुख्य बिंदु है, इसमें ऑलरेडी बताया गया है। इसमें एक बड़ा ब्रिज है, 26 छोटे ब्रिज है, 23 बॉक्स कलवर्ट है, 9 पाइप कलवर्ट है, 27 फ्लाईओवर है, 11 अंडरपास है, 11 वीओपी है, 2 वीओपी, 12 एलईडी, 31 बस स्टेशन बनाए इसमें बस पे, 17 पैदल यात्रियों के लिए सबवे बनाए गए हैं। और UER2 बनने से मुकरबा चौक से सिंधु बॉर्डर दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र IGI एयरपोर्ट तक तथा गुड़गांव वाले ट्रैफिक के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा। चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर आप सबको इससे राहत मिलेगी। और द्वारका एक्सप्रेस में ये मिलने वाला है। UER2 के माध्यम से दिल्ली KMP होकर दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे को भी कनेक्टिविटी मिलेगी। और ये रिंग रोड रोहतक से कंजवाला की ओर जाने वाले यातायात को भी बहादुरगढ़ पे पास भी रोड बना रहे हैं बाईपास, और कंजावाला ये भी हम उसको बता रहे हैं, इसका काफ़ी अच्छा फायदा होगा। तो ये प्रोजेक्ट तो जो 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट थे उनमें से एक है। अभी 2 प्रोजेक्ट हमने पूरे किए, ये 3 है और तीसरा प्रोजेक्ट आज देख रहे हैं, और 4 प्रोजेक्ट है। मैंने विशेष रूप से मैं हमारे सांसद परवेज जी का, हमारे हंसद जी का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि ये रोड बनाते समय बहुत तकलीफें आई, उनके सहयोग के बिना हम नहीं कर सकते थे। दिल्ली के सरकार का भी सहयोग जगह जगह पर मिला है। उसके साथ साथ EDA ने विशेष रूप से सहयोग किया है। LG साहब जो है अभी सक्सेना साहब, बीच में कुछ अड़चन आई थी, उन्होंने भी सहयोग किया है। और मैं इन सब लोगों के सहयोग के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय विदुर जी और हमारे गुप्ता जी यहाँ उपस्थित है, दिल्ली सरकार में दोनों विधायक हैं, तो दिल्ली सरकार से भी सहयोग मिला है और सबसे ज़्यादा यहाँ की जनता का भी सहयोग मिला है। एक नई दिल्ली यहाँ बसने जा रही है और मुझे खुशी है कि दिल्ली के प्रदूषण को कम करके एक नई स्मार्ट अच्छी सिटी हो। मैं बहुत बार कहता हूँ कि दिल्ली के लोगों को घर बनाना याद है पर पार्किंग नहीं करते, और स्वाभाविक रूप से सब रोड का उपयोग करते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि हमारे रोड का पार्किंग मत करना, और करेंगे तो फाइन लगे। और निश्चित रूप से ये क्लीन अच्छा रोड हो। इसके अंदर जो स्पेसिस लगने वाली है ग्रीन प्लांटेशन, उसमें अभी मैंने सूचना गाड़ी में दी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कंज्यूम करता है ऐसी ट्री लगाएंगे, इसको ग्रीन हाईवे बनाएंगे ताकि दिल्ली के पर्यावरण में हम योगदान कर सकें। मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो मैंने दिल्ली की सरकार को 6000 करोड़ रुपए जल प्रदूषण के प्रोजेक्ट को ले दिए थे। और अब दिल्ली को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, हॉर्न नहीं बजाना, तो धीरे धीरे उसके साथ ये तीनों प्रदूषण से मुक्ति देना। और अब पेट्रोल डीजल के बजाय LNG, CNG, बायोडीजल, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, जिसका मैं मंत्री हूँ। मेरी तो इच्छा है कि 5 साल के अंदर इस देश से मैं डीजल और पेट्रोल को हद्दपार करूँ। तो आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता। तो पत्रकार मुझे बड़ा प्रश्न पूछते थे, इलेक्ट्रिक गाड़ी आएगी फिर रास्ते में बंद हो गई तो चार्ज कैसे करना। अब कोई नहीं पूछता। अब टाटा और महिंद्रा के गाड़ी के लिए वेटिंग लिस्ट है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अब इसके बाद गाड़ी लेना है तो पेट्रोल डीजल की मत लो, इलेक्ट्रिक की गाड़ी लो, फ्लेक्स इंजन की गाड़ी लो। जो किसानों ने तैयार किया इथेनॉल है, उसके ऊपर ये फ्लेक्स इंजन है ना, पेट्रोल के बजाय इथेनॉल चलेगा। किसान अन्नदाता के बजाय ऊर्जादाता बनेगा और प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। और ये हाईवे को हम इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस, इलेक्ट्रिक लग्जरी बस, इलेक्ट्रिक ट्रॉली बस चलेगी और बिजनेस क्लास जैसे होकर टिकट वही रहेंगे और आप कंफर्ट जर्नी आप सबको करने के लिए मिलेगा। ऐसा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत बधाई। परवेज जी का विशेष रूप से आभार।
नमस्ते जी को और विदुड़ी जी को भी और गुप्ता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार आप सबका धन्यवाद। श्री नितिन गडकरी जिंदाबाद।